हैं एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। यहाँ जिन की वाइफ वो नक्शा देख कर कह रही होती है, क्या तुम पागल हो गए, तुम उस हॉली स्पिरिट में जाना चाहते हो जो 100 सालों में एक दफा होता है। ये कहते ही हम देखते हैं कि जिन की वेपन उसकी वाइफ से कहती है कि इसे वहाँ पर जाने दो, क्योंकि वहाँ पर नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। यहाँ इसे विक्ट्री का भी एक्सपीरियंस मिलेगा और उसे ये भी पता चलेगा कि दुश्मन किस टाइप के होते हैं और कैसे छुप छुप कर वार करते हैं। तो इसे जाने दो, ये इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटदार होगा, क्योंकि अगर इसने एक दफा इन चीजों को सीख लिया तो हम बहुत ही ज्यादा आगे जाएंगे और हमारे फ्रीडम को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। हमें जिनको फिर से दिखाया जाता है, जिन अपनी वाइफ को कन्विंस करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं वहाँ जाकर डिवाइन करामा कलेक्ट करूंगा और भी मुझे वहाँ पर बहुत चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, तो काइंडली मुझे तुम वहाँ जाने की इजाजत दे दो। और अगर हम अपनी लाइफ में रिस्क ही ना लें तो फिर उस लाइफ का ही क्या फायदा। मिस ये कहता ही मिस कहती है कि ठीक है, मगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है और इन चीजों को एक्सपीरियंस करना है। सुनते ही जिन थोड़ा गुस्से में आता है, फिर कहता है कि बस ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जिन और उसकी वाइफ उस हॉली स्पिरिट के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर जिन अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि अगर मैं जीत गया तो मुझे बहुत सारे रिवार्ड मिलेंगे। मिस्टर जिन अपनी वाइफ से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार जाऊंगा। ये कहते ही वो माउंटेन पर उतरते हैं, जहाँ सामने से सीढ़ियाँ जा रही होती हैं, जहाँ वो मिस कहती है कि ये एक इमॉर्टल बेल के बंदे हैं, जहाँ वो बंदे भी इनको देख लेते हैं। अभी उनमें से एक बंदा कहता है कि किंग क्या तुम्हें भी चैलेंज किया है और तुम इस हॉली स्पिरिट के लिए यहाँ आ रहे हो, तुम पागल तो नहीं, तुम अपनी मौत को यहाँ पर खुद दावत दे रहे हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ और इससे पहले कि तुम और आगे बढ़ो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ जाए, यहाँ से पीछे मुड़ जाओ और वापस चले जाओ। और यहाँ पर इस मिस को भी लेकर आए हो, दोनों को अपनी मौत बहुत नजदीक से यहाँ पर नजर आएगी, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही जिन की वाइफ मिस बहुत गुस्से में आती है, तो वो अपना अटैक निकालने लगती है, मगर जिन वहाँ उसे रोक लेता है। वहाँ जिन कहता है कि तो तुम तो एक फ्रॉग हो, तुम खाली यहाँ पर बातें ही कर सकते हो, असल मुकाबला तो हम उस रिंग में ही देख लेंगे किसमें कितना है दम। हम देखते हैं कि वो ऊपर वाले बंदा गुस्से में आ जाता है और जिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की, छोटे से बच्चे। अभी हम देखते हैं जिन अपनी वाइफ को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने लग जाता है। ये देखकर वहाँ वो दो लड़के बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि जल्दी चलो, ये हमसे पहले ना पहुंच जाए। जहाँ वो आगे बढ़ता चला जाता है, वहाँ पर और बहुत सी सेक्ट के लोग उस हॉली स्पिरिट को हासिल करने आए होते हैं, जहाँ वो उसको देखकर बहुत हैरान होते हैं। वहाँ एक लड़की खड़ी कहती है कि ये कैसे इतना स्पीड से जा रहा है, हमें इतने दिन हो गए यहाँ चलते चलते और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, बल्कि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, ये इतनी स्पीड से कैसे ऊपर जा रहा है, इसने कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल की होगी। ये देखकर वो लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने वर्चुअल डॉग को उसके पास हमला करने के लिए भेज देती है और उसका वर्चुअल डॉग उस पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की उसके सामने आ जाती है और कहती है कि इतनी आसानी से हम तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये देखकर वहाँ जिन और उसकी वाइफ भी अपने शॉट्स के अटैक निकालना शुरू कर देते हैं। हाँ, इनको देखकर जिन की वाइफ कहती है कि ये मुझे बहुत पावरफुल लग रहे हैं और मुझे डर भी लग रहा है, मगर मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी हुई हूँ जिन, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जिन ये कहते ही जिन कहता है कि मैं भी बिल्कुल यही सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। जिन की वाइफ हम देखते हैं हवा में उड़ती है और अपना अटैक निकाल कर उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ एक अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है, मगर इस फाइट में जिन की वाइफ थोड़ी घायल हो चुकी थी और आसमान में ही बेहोश हो गई। जहाँ जिन जाता है उसको हवा में पकड़कर नीचे लाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर वो लेडी और उसके गार्ड अटैक करना बंद नहीं करते, बल्कि उन पर और अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ जिन उनके अटैक को रोक लेता है और बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को कैसे हाथ लगाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि जिन इनको बहुत अच्छे तरीके से मारने लग जाता है और इनकी पावर्स को भी डॉज करने लग जाता है। जहाँ वो लड़की और उसके गार्ड्स बहुत कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो जिन उनसे कहता है कि अब मुझे तंग करना बंद करो और इसके बाद तुमने मुझ पर कोई अटैक किया तो मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही जिन वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में हमें न्यू सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है जो हॉली स्पिरिट के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, अगर उनके पीछे एक और लड़का होता है जो अपने अटैक से उनको दूर फेंक देता है और कहता है कि ये हॉली स्पिरिट तो सिर्फ मेरी है, इस पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता। ये कहते ही वो हॉली स्पिरिट की तरफ भागने लग जाता है, मगर हम यहाँ जिन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो बहुत स्पीड से आते हैं और उस हॉली स्पिरिट पर बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ वो लड़का उन पर भी हमला कर देता है, मगर जिन इस हमले को बहुत अच्छी तरीके से अपने एक शील्ड से डॉज कर लेता है, मगर वो हमला काफी तेज होता है। जहाँ जिन और उसकी वाइफ थोड़े घायल हो चुके होते हैं। जहाँ वो लड़का हंसता है और कहता है कि ये स्पिरिट तो सिर्फ मेरी ही है, इसकी तरफ कोई भी बढ़ा तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन मिस्टर जिन और उसकी वाइफ घायल होने के बाद भी उस किनियान टावर के अंदर चले जाते हैं।
हम उस लड़के को देखते हैं जो रोते हुए कहता है कि ऐसा मत करना, ये मेरी स्प्रिट है और ये किनियान टावर में मैं ही अंदर जाऊंगा और कोई नहीं। वो रोकर वहाँ गिर जाता है और बैठ जाता है, कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ। और वो होली स्प्रिट और किनियान टावर वहाँ से गायब हो जाता है, जहाँ हमें जिन को दिखाया जाता है जो होली स्प्रिट के टावर के अंदर एंटर हो चुका था और कहता है कि अगर वो सब इधर एंटर हो जाते तो वो होली स्प्रिट को चुरा लेते, वो भी किसी जादुई तरीके से। तो थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, वो लोग वहीं पर ही रह गए। मगर वहाँ पर जिनके साथ एक और सेट का बंदा पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कहता है कि अब सारे रास्ते तुम ही पार करोगे, मैं सिर्फ जाकर होली स्प्रिट को उठाऊंगा। जिन हम देखते हैं कि वो बंदा आगे आता है जिनके और कहता है कि मैं होली किंग रीलम का एक लीडर हूँ, तुम अपने आप को मेरे पास से सरेंडर करा दो वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। हाँ, जिन हंसते हुए कहता है कि किंग रीलम का मास्टर, और तुम्हें पता भी है कि किंग रीलम के मास्टर मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये कहते ही जिन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे कहता है कि तैयार हो जाओ। हाँ, वो लड़का बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे। वो अपनी एक स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करता है और एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। मगर जिन अपनी एक्स्ट्रा पावर से उस मॉन्स्टर को मार देता है और उस लड़के को उधर ही कैद कर लेता है और कहता है कि अब बताओ, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे किंग रीलम के मास्टर। और वो लड़का गुस्से में जिन से कहता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही जिन वहाँ पर अपनी माला को मारता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे वो लड़का आकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। जिन अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मारना, प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज, मैं आपसे फाइट नहीं कर सकता, आप तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो, मैं अपनी हार को मानता हूँ। ये कहते ही जिन उससे कहता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे वहाँ से एक दिन धक्का देकर कहा था कि तुम स्पिरिचुअल टावर के अंदर कभी नहीं जा सकते, वो दिन तो तुम्हें याद होगा। अभी वहीं पर एक और रीलम का किंग आ जाता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होता है और जिन से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बच्चे को तो तुमने मार लिया मगर तुम मुझे नहीं जानते। उसको देखकर जिन भी थोड़ा डर रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।